आई होप दैट दिस शिक्षा मॉडलिंग दोस्त के अलावा अगर जितने टूरिस्ट कैन नाउ ट्रैवल अभी तक नमस्कार दोस्तों, अपना फर्स्ट सब्सक्राइबर हु इज देंगे वो है एक, हाँ जी की हाल चाल है सबने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और delhivisaservice.com में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। गाइज, आज की डेट में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि हाउ यू कैन बी फाइंडिंग आउट कि कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर कौन कौन से वीजाज खुले हैं। मेरे पास काफी लोगों के कुछ सवाल आते हैं, सर लिथुआनिया का वीजा खुला है कि नहीं खुला, माल्टा का वीजा खुला है कि नहीं खुला, पोर्तुगल का वीजा खुला है कि नहीं खुला, फ्रांस का वीजा खुला है कि नहीं खुला। एंड आई थिंक आप लोग काफी सारे लोग इस चीज के लिए काफी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वी वांट टू गो टू सच एंड सच कंट्री एंड वहां का वीजा खुला है कि नहीं खुला। तो बॉस, इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको visa.vfsglobal.com की वेबसाइट पे जाना है। आप जिस भी कंट्री के रेजिडेंट है, सो लेट्स से इन केस इफ यू आर इंडियन रेजिडेंट, आप यहाँ पर इंडिया एंटर करते हैं सबसे पहले। एंड लेट्स से यू वांट टू गो टू फ्रांस और मे बी यू वांट टू गो टू चेक रिपब्लिक। आप चेक जाएंगे, कंफर्म करेंगे और यहाँ से आपके पास उसके अंदर अपडेट आ जाएंगी चेक रिपब्लिक को लेके। तो 25 सितंबर 2020 की चेक रिपब्लिक की ये अपडेट थी और विल क्लिक ऑन द कंटिन्यू रीडिंग सेक्शन दैट चेक रिपब्लिक वीजा sections are particularly resuming in Kathmandu from 29 September. So आज काठमांडू में खुल गए हैं। VSA will be operating only on Tuesday between 9 AM to 1 AM. So guys, by this way you can find out कि चेक रिपब्लिक का या किसी भी कंट्री का वीजा अभी खुला है या नहीं खुला। उसके अलावा गाइज, अगर आप कंबाइंडली सारी एम्बेसीज की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जब भी आप किसी VFS ग्लोबल के अंदर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे दैट ओवर ऑपरेशंस आर इम्पैक्टेड बाय कोविड-19। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज क्लिक हेयर। बॉस, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और इसमें ना काफी सारी कंट्रीज के अंदर ऑप्शंस आ जाएंगी। तो जनरली अगर आप विंडोज सिस्टम यूज करें या कोई भी सिस्टम यूज करें, आप Alt F डालेंगे, कंट्रीज में भरेंगे इंडिया, तो जहां जहां पर भी इंडिया की अपडेट्स आएंगी वो आपको मालूम चल जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ इंडिया लिखा है, तो इंडिया के लिए जो पर्टिकुलरली अपडेट्स हैं, पोलैंड एम्बेसी की जो अपडेट है 28 सितंबर को, द पोलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स रीओपन्ड। अच्छा, तो यहाँ के सेंटर्स खुल चुके हैं। कहाँ के खुले हैं? द पोलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स इन कोलकाता। अच्छा, पॉलिश लैंग्वेज में आप गुड मॉर्निंग को बोलते हैं गाइस जिन दोब्रे, एंड गुड आफ्टरनून को कहते हैं दोब्रे विएचोर। दोब्रे विएचोर इज कॉल्ड फॉर, दोब्रे मतलब गुड। तो एक्चुअली मैंने अपने जीवन का काफी समय वहां बिताया था, सो दैट्स व्हाई आई नो द लैंग्वेज। एंड मैंने कहा क्यों नहीं, अगर आपसे ये वाली में जानकारी शेयर कर सकूं तो कर देता हूं। तो इनके जो पोलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन कोलकाता हैज रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग नेशनल वीजाज। गाइज, नेशनल वीजाज लॉन्ग टर्म वीजाज होते हैं, डी कैटेगरी के वीजाज होते हैं जो वर्क परमिट्स पे होते हैं, स्टूडेंट वीजाज भी हो सकते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म कैटेगरी को छोड़ गया। और अभी जो शेनिगन कंट्रीज हैं, इन्होंने हमारे लिए, इंडियंस के लिए लॉन्ग टर्म कैटेगरी जिसके अंदर स्टूडेंट वीजाज हैं, वर्क परमिट्स हैं, ये सारे कैटेगरी, फैमिली वीजाज हैं, फैमिली रीयूनियन वीजाज हैं, कपल वीजाज हैं, ये सारे वीजाज खोल दिए हैं। बट अगर आपको एज एन टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है तो ये अभी ओपन नहीं हुए हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि अभी ये जो टूरिस्ट वीजा कैटेगरी है अभी ओपन नहीं हुई है और अभी सिर्फ नेशनल वीजाज जो कि लॉन्ग टर्म कैटेगरी वीजाज हैं और स्टूडेंट वीजाज हैं। तो पोलैंड की क्या अपडेट कहती है दोस्त? द पोलिश वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन कोलकाता हैज रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीजाज, खुल चुके हैं, ऑपरेटिंग एवरी मंडे एंड वेडनेसडे 10 AM to 2 PM। और उसके अलावा हैदराबाद, कोची में खुल चुके हैं ये सारे आपके वीजा एप्लीकेशन सेंटर। लॉन्ग टर्म कैटेगरी के वीजाज ही लेंगे। द पोलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन साउथ मुंबई हैज रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग डी कैटेगरी वीजाज ऑन एवरी ट्यूसडे 8 AM to 2 PM। सो गाइज, ये थी हमारे पास इंफॉर्मेशन पोलैंड को लेकर। न्यू दिल्ली में भी खुल चुके हैं और साउथ मुंबई में भी खुल चुके हैं। साउथ अफ्रीका ने भी अपने सेंटर्स इन कोलकाता, न्यू दिल्ली हैव रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस। तो ये वर्क परमिट, स्टूडेंट वीजाज इन्होंने साउथ अफ्रीका ने भी देने शुरू कर दिए हैं एंड दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम 10 AM to 2 PM। उसके अलावा इंडिया में इटली के आपके सेंटर्स खुल चुके हैं, ये भी लॉन्ग टर्म वीजाज ही दे रहे हैं। दैट कोलकाता विल बी रिज्यूमिंग लिमिटेड लॉन्ग स्टे कैटेगरी एप्लीकेशंस। द सेंटर इन चेन्नई, कोची, हैदराबाद हैव रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग लॉन्ग स्टे कैटेगरी वीजा। तो ये इटली से भी आपके लॉन्ग स्टे वीजाज खुल गए हैं। यूक्रेन ने जोन से वीजा भी खोले हैं एज ऑन 25 सितंबर। द सेंटर्स इन बैंगलोर एंड चेन्नई आर नाउ एक्सेप्टिंग बिजनेस, वर्क, स्टडी, फैमिली, प्राइवेट एंड ऑफिशियल विजिट। आप डायरेक्टली
डायरेक्टली VFS यूक्रेन की वेबसाइट पे जाकर भी ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो यू गेट द रिसेंट अपडेट्स। नीदरलैंड्स का भी जो स्टेटस है 25 सितंबर का यही है कि द साउथ मुंबई में इन्होंने लॉन्ग टर्म कैटेगरी ब्लू कारपेट, ये जो C1 वीजा होता है, जो अगर कोई जैसे यूएस के वीजा के लिए C1D वीजा कहलाया जाता है एंड ब्लू कारपेट एंट्री वीजा कहला जाता है आपका ये शेनिगन के लिए। अगर कोई शिपिंग लाइन में काम करता है और या कोई सी पे काम करता है तो इन्हें ब्लू कारपेट वीजा या री एंट्री वीजास खुल गए हैं यहाँ पर। तो अगर आप नीदरलैंड से यहाँ पर आए थे या फिर आपके पास नीदरलैंड का वीजा है, लॉन्ग टर्म वीजा है एंड आप अपना फिर से वीजा अप्लाई करना चाहते हैं री एंट्री वीजा, तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सो ये आपके पास जानकारी हो गई आपकी नीदरलैंड्स की साइड से। तो दिस इज द सेम विच इज सेड एज कि आप हैदराबाद में भी आपके सेंटर्स खुले हैं, न्यू दिल्ली में भी खुले हैं। कनाडा का दोस्तों अभी कोई सेंटर नहीं खुला कि वो आपसे अभी बायोमेट्रिक्स ले रहे हो। यूके के ऑलरेडी इंडिया में सेंटर्स खुले हैं, आप यूके का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आप लोड मोर पे जाकर भी और बाकी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो guys, this was a short video where I wanted to describe you that how you can be finding out कि कौन-कौन सी एम्बेसीज के कौन-कौन से वीजास खोले हैं। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल डाल सकते हैं contact dvsoffice@gmail.com पे and we will love to help you। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं और फिर से लौटेंगे कुछ और वीजा अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ एक्सक्यूज मी गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करना, क्योंकि जो अगली वीजा अपडेट है उस तक आपके पास सीधी आ सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबक है। आई होप दैट दिस शिक्षा मॉडलिंग दोस्त के अलावा अगर इंडियन टूरिस्ट कैन नाउ ट्रैवल, अभी तक नमस्कार दोस्तों, फॉर सब्सक्राइबर हु इज द देंगे वो है एक